हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस फार्मासिस्ट सीरीज में हम जो पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज को हम आगे लेक्चर वाइज कंटिन्यू करेंगे। तो आइए पहले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला एमसीक्यू है वो है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। यानी जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक शब्द और है, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में क्या होता है? फिजियोलॉजी में हम बॉडी के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बॉडी के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी। ठीक है, यानी ह्यूमन एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, ठीक है, उसकी जो इकाई होती है सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, वो क्या होती है? तो वो होती है सेल। ठीक है, अब सेल से जो बड़ी होती है वो होता है ऑर्गन, फिर उसके बाद में टिश्यू, देन सिस्टम। तो अगर इसके हम एक क्रम के बारे में बात करें, तो जो सबसे बड़ा इकाई होता है वो होता है सिस्टम, यानी डी वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा टिश्यू, ठीक है, ए। उसके बाद में फिर आपका आ जाएगा बी और देन लास्ट में आपका आ जाएगा सी। तो यहाँ पे बात कर रहा है सबसे छोटी इकाई के बारे में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज सेल। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें, व्हिच टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। यानी ये कह रहा है कि वो कौन सी टिश्यू है जो मसल को बोन से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जाएगा टेंडन। ठीक है, जो टेंडन होता है ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करती हैं। यहीं पे अगर हम बात करें लिगामेंट के बारे में, तो ये बोन टू बोन, ठीक है, ये बोन टू बोन कनेक्ट करती हैं, और टेंडन जो होता है ये बोन टू मसल कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन आंसर नंबर सी जो है वो सही जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। इसमें जो ह्यूमन का मानव शरीर का ब्लड है, रक्त है, उसके पीएच के बारे में बात कर रहा है। तो इसका पीएच जो है जनरली जो कंसीडर किया जाता है वो 7.4 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बट कहीं कहीं जो है आपका 7.3 भी, ठीक है, 7.34 दिया गया है, बट यहाँ पे जो है आपका 7.4 माना जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच बोन इज नोन एज द कॉलर बोन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और जो इसके कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो कॉलर बोन जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है, क्लेविकल जो होता है वो कॉलर बोन होता है। ठीक है, और इसी को जो है एक और नाम दिया जाता है, ठीक है, ब्यूटी बोन। ठीक है, ब्यूटी बोन। तो ये इसमें ऑप्शन सी जो है सही जाएगा कि कॉलर बोन जो होती है वो क्लेविकल को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें, द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इज। यानी ये बात कर रहा है क्रेनियल नर्व्स के नंबर के बारे में, तो ये होते हैं 12 पेयर्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पॉस्चर। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है। ठीक है, ये कह रहा है कि ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है जो बैलेंस को कंट्रोल करता है और पॉस्चर को। ठीक है, तो इसमें आपका जो है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम जो होता है, ठीक है, ये आपका बॉडी बैलेंस को, ठीक है, और पॉस्चर को जो है कंट्रोल करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट इन एडल्ट्स इज। यानी जो हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही जाएगा। यानी कम से कम आपका 60 यानी 60 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो आपका 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें, तो व्हिच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। यानी अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा जो है आपका यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा? तो इसमें ओ निगेटिव, ठीक है, ओ निगेटिव ग्रुप जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यूनिवर्सल डोनर हो जाता है।
अगर हम बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर के बारे में, तो जो ए बी पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाता है, यानी ये किसी भी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है, और जो ओ नेगेटिव है ये किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप यानी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज टू, यानी ये कह रहा है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जो मेन फंक्शन मुख्य कार्य क्या होता है, तो उनका मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल होती हैं उसका ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं वो क्या करती हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं। और जो प्रोथ्रोम्बिन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो क्लॉटिंग में, ठीक है, हेल्प करते हैं। और जो एल्बुमिन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं, बट इसमें जो है आपका पूछा गया है ऑक्सीजन का, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जाएगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो होता है वो मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें, व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, यानी कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही चला जाएगा। विटामिन के जो है, सॉरी, विटामिन के जो है ये आपका क्लॉटिंग के लिए जो है इसेंशियल होता है, बिना विटामिन के ब्लड क्लॉट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शनल यूनिट होती है ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे बॉडी का हो, ठीक है, बॉडी का अगर हो गया तो वहाँ पे हम सेल की बात करते हैं, और अगर किडनी का हो गया तो यहाँ पे हम जो है नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे। यानी नेफ्रॉन जो होता है ये किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें, व्हिच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वह कौन सा हार्मोन्स है जो ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है, रेगुलेट करता है, तो इसमें आपका इंसुलिन जो है चला जाएगा। इंसुलिन क्या होता है, ये पेनक्रियास से, ठीक है, सिक्रेट होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसमें सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड, ठीक है, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन जो होता है ये ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें आपका, ठीक है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, यानी इनहेलेशन और एक्सपायरेशन दोनों जो है इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन आप लोग जानते होंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपका लीवर होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सॉरी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जो है आगे हम ऐसे आपको सीरीज वाइज क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।